हर्षजी, अर्जुन भदौरिया द डिजिटल रिपोर्टर से। आयुष्मान योजना का आपने जिक्र किया। हाल ही में तो दो मुख्य योजनाएं आम आदमी पार्टी कह रही है, जिनकी जांच भी शुरू हो गई है, जिसमें एक संजीवनी योजना भी है। तो वहीं दूसरी तरफ वो प्रचार भी लगातार कर रहे हैं। आज तो आम आदमी पार्टी ने यह भी कह दिया है कि हमारी संजीवनी योजना से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को भी जो है इससे फायदा मिलने वाला है, जबकि ये खुद योजना जो है जांच के दायरे में। इस तरह क्या कहना चाहिए? मेरा फिर वही प्रश्न केजरीवाल साहब से है कि इनको आज संजीवनी योजना की याद क्यों आ रही है? 10 साल से ये क्या कर रहे थे? दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू है और उसका 60% से ज्यादा पैसा केंद्र की सरकार दे रही है। दिल्ली की सरकार को तो 40% देना है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वेबसाइट्स बनी है, कार्ड का फॉर्मेट है, सब चीजें तैयार हैं। तो दिल्ली की सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि अपनी नई योजना, जिसमें इनको 100% पैसा देना पड़ेगा, और आयुष्मान भारत योजना में तो इन्हें केवल 40% देना पड़ेगा। आप सबको मालूम है दिल्ली की सरकार इस समय घाटे में चल रही है, इनके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। ये लोग अभी सैलरीज भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। 12 दिल्ली के कॉलेजेस ऐसे हैं जो दिल्ली की सरकार चलाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके प्रोफेसर्स को पैसा नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। जब इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने अपनी सरकार को दिवालिया बना दिया है, तो ये नई योजना लगाने की भी क्या जरूरत है? और लगानी भी थी तो 10 साल पहले चालू करते। मेरे साथ हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष भाई विजेंद्र जी, भाई संजय जी, उपस्थित मीडिया के साथियों, आप सबको वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 4 दिनों के अंदर लगभग 16,500 करोड़ की परियोजनाएं दिल्ली के लिए या तो उद्घाटित की हैं या शिलान्यास किया है। और इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 2014 के बाद, जिनका शिलान्यास भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया। इवन पूर्वी दिल्ली में ही आप देखेंगे, यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से पिछले 4 साल से 4.5 साल से चल रहा है। जो समय गाजीपुर से सराय काले खां जाने का 35-40 मिनट का समय लगता था, आज वो 8-10 मिनट में हम ये पूरा समय, पूरा स्ट्रेच बाय रोड कार से या व्हीकल से, मोटर व्हीकल से कवर करते हैं। इससे ट्रैफिक का कंजेशन भी कम हुआ है और डेफिनेटली पॉल्यूशन में भी कमी आई है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग बन के तैयार है, जिसको हम संभवतः मार्च तक उद्घाटित भी करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने कल देखा, मयूर विहार के न्यू अशोकनगर में हमारे पार्षद, वहां से भाई संजीव जी बैठे हैं, जो कि हमारे जोन के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, और जोन के चेयरमैन भाई संदीप कपूर जी भी आए हैं, जो मयूर विहार में न्यू अशोकनगर से आरआरटीएस रैपिड रेल, जो कि साहिबाबाद तक का स्ट्रेच 13 किलोमीटर का, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटित किया है और वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट रैपिड रेल की प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा यहीं से अलवर तक सोनीपत के रास्ते रैपिड रेल का काम भी चल रहा है। आप देखेंगे सराय काले खां पर इसका काम चल रहा है और अगले 1.5-2 साल में वो भी स्ट्रेच पूरा होने वाला है। आज पूरे देश में मेट्रो का जो माइलेज कवर है
वो 1000 किलोमीटर से भी क्रॉस कर गया कल, जिसमें रिठाला से कुंडली का नया मेट्रो फेज 4 प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, और तिलक नगर से और किशन पार्क तक, जनकपुरी से किशन पार्क तक का मेट्रो का फेज 4 प्रारंभ भी कर दिया है। मैं केवल पूर्वी दिल्ली की भी बात करूं तो मोदी जी की सरकार 2014 में आती है तो हमारे कड़कड़डूमा में आईपी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी होता है और उसके बाद उद्घाटन भी होता है। लगभग 300 करोड़ से की लागत का आईपी यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज का सेक्शन प्रारंभ हो चुका है। अब तक 2 या 3 सेशन भी इसके चल रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने पूर्वी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस का भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूरजमल विहार में जो बनना है उसको किया है। इसके अलावा 2 और कैंपसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक नजफगढ़ का और एक पश्चिमी दिल्ली का भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो भैरव मार्ग पर भारत मंडपम बना है, यह विश्व स्तरीय, जहां पर G20 के भी कार्यक्रम हुए, विश्व स्तरीय बड़ा हॉल और उसके साथ साथ पूरा एग्जीबिशन ग्राउंड भी रेनोवेट हुआ है। वहां से ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो टनल का निर्माण हुआ है उससे भी ट्रैफिक बहुत कम हुआ है, और जो समय 1-1 घंटा वहां जाम में लगता था, आज 5-7 मिनट में, 10 मिनट में मैक्सिमम टनल के रास्ते हमारे नोएडा जाने वाला NH24 को टच करता है, मेरठ जाने वाले NH24 को टच करता है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट ने, जो केंद्र का मंत्रालय है जिसका मैं MOS भी हूं, हमने भी दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए विशेष तौर से जो हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाने वाला ट्रैफिक है, कार का व्हीकुलर ट्रैफिक है, उसके कंजेशन को और कम करने के लिए दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है, वहां पर दिल्ली से पहले ही अगर कोई देहरादून से आ रहा है और उसको नोएडा जाना है, उसको दिल्ली ना आना पड़े, इसके लिए ट्रॉनिका सिटी के पास से गाजियाबाद होते हुए एक बाईपास के निर्माण को प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृति दी है और उसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हुई है ताकि वो ट्रैफिक दिल्ली में ना आए। सिमिलरली हरियाणा से देहरादून जाने वाला जो ट्रैफिक है वो भी कुंडली का जो पेरिफेरल वे है, वहां से ट्रॉनिका सिटी तक का एक स्पर का काम भी, टेंडरिंग का काम प्रारंभ हुआ है। उसकी स्वीकृति भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने दी है ताकि हरियाणा का ट्रैफिक जिसको देहरादून जाना है इस रास्ते से, उसको यहां ना आना पड़े। तो ये सब बातें वो हैं जिससे कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम हो और पॉल्यूशन भी ना हो, व्हीकुलर पॉल्यूशन भी कम हो। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 2 दिन से इस आपदा सरकार पे भी आपदा आई हुई है। ये दिल्ली के लिए तो आपदा है ही, पर अब उनको ये लगने लगा कि दिल्ली के अंदर इतनी परियोजनाएं, बार बार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काम हुआ है वो बता रहे हैं, तो केजरीवाल साहब को परेशानी ये हो रही है और झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली वासियों को बुरा भला कह रहे हैं, केजरीवाल को बुरा भला कह रहे हैं। अरे भाई, झूठे को तो झूठा कहा ही जाएगा। जो आदमी पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने का वायदा करके 2.5 साल में आज तक किसी बहन के खाते में 1000 रुपए नहीं गए, और वही झूठ बोलना, दिल्ली की भोली भाली माताओं बहनों को छलने का काम दोबारा से करना कि मैं 2100 रुपए दूंगा,
तो ये तो आपका झूठ ही है ना, आम आदमी पार्टी का। झूठ इसलिए भी है कि वो सरकार में है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी जी उसकी मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें बहनों को 2100 रुपया देना है, इसकी सच्चाई ये है कि इनकी कैबिनेट की मीटिंग में जो चर्चा हुई वो 1000 रुपए देने की हुई। उस मीटिंग में कोई इन्होंने प्रस्ताव पास करके विधानसभा में भेजा हो ऐसा नहीं है। इनको चाहिए था कि विधानसभा का सत्र बुलाते, उसमें स्पेशल बिल लाते, बहनों को 2100 रुपए देने का, उसमें 1000 रुपए की बात करते हैं और बाद में 2100 रुपए के होर्डिंग लगाते हैं। तो ये झूठ की प्रकाष्ठा है।